नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन हाजीपुर हॉट सीट बन गई है। हाजीपुर को लेकर के जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो कि वहां से सांसद हैं, उनका उस पर झुकाव है। और चिराग पासवान को भी लेकर के लगातार ये खबरें चल रही है कि चिराग पासवान इस बार जमुई से नहीं लड़ करके हाजीपुर से लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने भी इन बातों का खंडन नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पिताजी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है, वैसे में यदि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ता हूं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस जब भी पटना आ रहे हैं, पटना में भले कार्यक्रम कम हो, लेकिन हाजीपुर में लगातार दौरा कर रहे हैं विगत कई महीनों से। और कल भी हाजीपुर के महुआ में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बिहार के स्तर के नेता कई दिन से इसकी तैयारी में जुटे हुए। आप समझ सकते हैं कि महुआ का प्रोग्राम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पशुपति कुमार पारस के लिए, कि इसके लिए 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारियां चल रही है। और इसी बीच उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता तेजस्वी मित्रा ने एक बार फिर से चिराग पासवान पर तेज हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान को अभी मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से अभी राजनीति में उन्हें बच्चा करार दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में उनकी एंट्री करीब करीब अब बंद है। जिस प्रकार से उन्होंने मांग रखी है कि चचा को बाहर कीजिएगा तब बीजेपी में आएंगे, तो बीजेपी उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। और भी क्या कुछ कहा तेजस्वी मित्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ पे एक तरफ हाजीपुर महुआ में कल बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया है हमारे पार्टी के द्वारा। सारे कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा, जहाँ पे नेशनल लेवल के लीडर्स के साथ साथ हमारे स्टेट लेवल के लीडर्स भी होंगे। जिला से, प्रखंड से, सारे लोगों से हम लोग एक साथ होंगे। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है। वहीं पे एक तरफ हाजीपुर भी के लिए भी लगातार बार बार काम हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सीनियर लीडर हैं, सब उस पर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जी का ऑलमोस्ट दरवाजा बंद हो चुका है बीजेपी में। बात बहुत सिंपल है, बिकॉज उनके शर्तों के वजह से जो कि नॉन नेगोशिएबल है बीजेपी के लिए, वो चाहते हैं कि भाई अगर उनकी एंट्री हो तो किसी की एग्जिट हो। थॉट प्रोसेस ही इतना खराब है उनका। एक यूथ होके वो खुद चाहते हैं कि भाई उनके खुद के चाचा जी, हमारे केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी अगर एग्जिट होंगे तो उनकी एंट्री होगी। सुनने में भी बहुत बुरा लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस ही इज हैविंग। किस ढंग से आप इस चीजों को लेकर आप राजनीति करते हो, मुझे तो आइडिया नहीं है। लेकिन आपकी एंट्री के लिए किसी का एग्जिट होना जरूरी है। सॉरी टू से, इस टाइप का निगोसिएशन एक मंझे हुए लीडर तो करता नहीं है। वही करते हैं जिनको अपना बल, अपना प्रेजेंस दिखाना होता है। अगर आपको अपना प्रेजेंस ही दिखाना है, आप जहाँ के सांसद है जमुई, आप वहां से लड़िए, वहां से लड़के जीतिए। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आप आएंगे तो घर के बुजुर्ग को निकलना पड़ेगा। ये थ्योरी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी फिट बैठती है। तो ये चिराग कुमार पासवान के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज क्या कहते हैं, जो वो शर्तें रख रहे हैं, जो वो कंडीशंस रख रहे हैं। क्योंकि राजनीति कंडीशन अप्लाई से नहीं चलती है। राजनीति करनी है तो डेवलपमेंट के बारे में बात करनी होगी। राजनीति करनी है तो आपको निस्वार्थ होकर आपको करनी होगी। अगर आप बीजेपी को ये कंडीशंस दे रहे हैं कि भाई मुझे सीएम का चेहरा बनाइए, मुझे हाजीपुर दीजिए, मेरे चाचा जी को निकालिए, दिस इज लाइक एक बच्चा जैसे जिद नहीं करता है बचपन में कि नहीं मुझे वही खिलौना चाहिए, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। तो अभी भी उनका मन जो है वो राजनीति में बहुत बच्चा है। तो अभी उनको पूरा संगठन जो वो लोग इतने सालों से खेल रहे, तो वो संगठन ही खेले वो लोग, ना कि हाजीपुर की जिद करे, ना कि किसी को बाहर निकालने की जिद करे। ये वही बात करते जो 9 सीखे होते हैं। आपने देखा हाजीपुर सीट के लिए अभी से मारामारी की स्थिति है। दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर लगातार हमलावर बने हुए हैं और दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं इस सीट पर। इस सीट को लेकर के आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।